नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आप देख रहे हैं द हिंद। आज हमारे चैनल में वरिष्ठ पत्रकार आकाश जी मौजूद हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं तमाम विपक्षी पार्टियों का जुटान पिछले महीने 23 तारीख को पटना में हुआ था और दूसरा जो मीटिंग होने वाला था वो बेंगलुरु में था और बेंगलुरु में भी मीटिंग हुआ। लेकिन सबसे मजे की क्या बात है, जो बीजेपी लालछन लगा रहे थे विपक्षी पार्टियों पे, लेकिन एक दिन बाद बीजेपी वाले ने भी दिल्ली में तमाम अपने सहयोगियों के साथ मीटिंग करके क्या संदेश देना चाहती है देश को। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आकाश जी। क्या इस पे लगता है सर आपको, इस तरह की पार्टियां एनडीए और जो विपक्षी पार्टियों ने जो नाम दिया इंडिया, इस पे क्या कहना है? मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये सारे मीटिंग ये बता रहे हैं कि इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहा है, 24 का जनरल इलेक्शन, और ये लोगों की पार्टियों का इकट्ठा होना ये लाजमी है, क्योंकि एक साल पहले से तैयारी करेंगे तभी कुछ हो सकता है। विपक्षी को खोने के लिए कुछ नहीं है, ये चाह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाएं और सत्ता में आए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे पार्टियों को मिलाना बड़ा मुश्किल होती है कभी कभी। बीजेपी अकेले काफी है, चूंकि बीजेपी 303 जीत के ऑलरेडी सत्ता में है, तो उसके साथ अगर सहयोगी नहीं भी रहे, अभी के हालात अगर देखा जाए, तो भी बीजेपी जो है मजबूत पार्टी है अकेले बिना किसी सहयोग के। और अगर सहयोग हो जाती है तो बीजेपी मजबूत होगी। परंतु लेकिन विपक्षी जिस तरह से एकता दिखा रही है इस बार, अगर ये विपक्षी एकता, जो कि पिछले इलेक्शन में 19 में ऐसा नहीं था, सारे लोग अलग अलग अपने लड़े थे सिंबल पे, अगर ये विपक्षी एकता जिस तरह दिखा रही है, 26 पार्टियां हैं, अगर इन लोगों ने सीट का कॉम्बिनेशन ठीक से कर लिया तो फिर बीजेपी को 303 जीतना मुश्किल हो जाएगी। क्या लगता है 71 में, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी का उस समय हिटलर शाही लोग कहते थे, हिटलर शाही था, उनके विरोध में भी तमाम विपक्षी पार्टियों का जुटान हुआ था। लेकिन वो लोग एक नारा दिए थे, इंदिरा को हटाओ और देश को बचाओ। लेकिन उस समय गरीबी बहुत ज्यादा था, नारा देना चाहिए गरीबी को हटाओ और देश को बचाओ। तो क्या लगता है अभी तमाम विपक्षी पार्टियां जो कह रहे हैं मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो मोदी के विपक्ष में जितने भी पार्टियों को लाए हैं उनके साथ दमखम के साथ लड़े और उनको टक्कर दे? तो क्या आपका इस पे राय है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लाजमी है कि दोनों पार्टियां कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, और विपक्षी का मतलब यही होता है कि वो सहयोग कैसे करेगी, वो तो नेचुरली कि अपनी पावर दिखाएगी। तो जिस तरह से पावर दिखाया जा रहा है, यूनिटी दिखाई जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये पहले भी हो चुकी, 77 में हुई थी, सारे विपक्षी कांग्रेस के अगेंस्ट सारे लोग मिले थे और सत्ता में आए थे। वो अलग बात है कि चली नहीं ज्यादा दिन, 3 साल में सारी बिखर गई पार्टियां। ये इस तरह के बहुत सारे कवायद पहले भी हो चुके हैं, तो नहीं हो पाता है, तो इस बार भी हो रहा है। लेकिन इस बार एक अच्छी बात है कि सारे लोग जो बिखरे हुए थे, कांग्रेस को बहुत अच्छा स्टैंड लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कांग्रेस कभी कभी जिद कर देती है कि मैं अकेले लड़ूंगा, मैं पुराना पार्टी हूं, मेरी बहुमत थी, ऐसे था वैसे था, मेरी जनाधार है। अब कांग्रेस को उस तरह का जनाधार नहीं है। हर राज्यों में जो वहां की लोकल पार्टियां हैं वो ज्यादा मजबूत है, तो उनका ध्यान में रख के कांग्रेस को ये स्टेप लेना पड़ेगा। 44 सीट इस पर जीती थी 19 में लगभग, तो वो काफी नहीं है। तो आपको अगर सत्ता में बने रहना है तो ये अरियलपन हटाना पड़ेगा, और विपक्षी एकता जिस तरह से दिखा रही है, नीतीश कुमार इसको लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है, कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री, कभी कभी होता है कि इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो अलग बात है, प्रधानमंत्री लेकिन कौन नीतीश बनेगा। कुमार बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, वो बार बार संदेश दे रहे हैं कि जो भी तय करेगा नीतीश कुमार जी का मेन उद्देश्य है पहले जो सत्ता में है उसको सत्ता से हटाना, और इसके लिए करना पड़ेगा। सब प्रधानमंत्री बनना चाहता है, नेचुरली के बहुत लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार एक बहुत अच्छा करते हैं कि मैं नहीं बनूंगा, मैं इस रेस में नहीं हूं, ये स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग रेस में हो जाते हैं कि मैं हूं, जैसे कि ऑलरेडी 14 में जो है
13 में जब घोषणा हुई थी सितंबर में कि नेक्स्ट मोदी बनेंगे, जब प्राइम हाँ मिनिस्टर हाँ का हाँ चेहरा होंगे, हाँ। तो आडवाणी जी को भवन में चले गए थे। वो नाराज हो गए थे कि मेरे रहते ही मोदी कैसे होगा। वो 3 दिन तक जो है वो बात नहीं कर रहे थे, उनको मनाया गया था। इसका डिप्रेशन में मतलब चले कि गए। हाँ, इसका मतलब है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो अभी भाई कोई कोप भवन में नहीं जा रहा है, डिप्रेशन में नहीं जा रहा है। मेन है, आइए बेवकूफी वाली बात होगा कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे तुम बनेंगे। कौन कितना सीट पहले लाता है, पहले वो तो देख लिया लेकिन जाए। सर देखने वाली बात है, पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं एक्टिव हो गए हैं, और खासकर उनका जो नजर है बिहार पे है, बिहार के नेताओं पे है। कुछ दिन पहले वो लालू यादव के परिवार पे टीका टिप्पणी किए थे, खूब गरजे थे उनके ऊपर। आज नीतीश कुमार के विषय में बोल रहे थे। तो नीतीश कुमार भी जब वहां से बेंगलोर से लौटे और राजगीर में जो मेला का उद्घाटन किए हैं, तो मीडिया के सामने बोल रहे थे कि ये लोग कब, जब अटल जी का सरकार हुआ करता था तब विपक्षी पार्टियों को बुलाया जाता था, उनके सहयोगी पार्टियों को बुलाई जाती थी मीटिंग में, लेकिन इनका जो 10 साल 9 साल का कार्यकाल रहा उसमें कहां कोई बुलाते थे, ये किसी को कहां कभी मिलने को बुलाते थे या फिर इस तरह का मीटिंग करते थे। ये हम लोग को देखा हिसकी कर रहा है, इस पे क्या कहना आपको? हाँ, ये भी हो सकता है। नीतीश कुमार ही सही बोल रहे हैं कि हम जिस तरह हम लोग विपक्षी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं, देखा देखी कर रहे हैं। और मोदी के लिए लालू यादव कमजोर करिए कि वो जेल भी गए हैं, चारा घोटाले में उनको सजा हुई है और बहुत सारी बातें हैं, तो वो इसी में बोल सकते हैं, नेचुरली को बोलेंगे लेकिन क्या बुराई। लगता है कि उनसे डर भी है क्या मोदी को, कि पुराने लीडर हैं, नहीं, डरने एक्सपीरियंस की है? क्या बात है। ऑलरेडी जो है बिहार में 15 में जब इलेक्शन हुआ था, तो ये दोनों लोग मिल के जो है बीजेपी को हराए थे और 54 वो सीट जीत पाए थे। ये लोग सत्ता में आया था, ऐसा क्या बात है। यहाँ वाली बात, ये गुजरात नहीं है, मोदी जी का यहाँ ज्यादा कुछ चलता उलता नहीं है। वो अलग बात है कि एमपी की सीट जहां तक बात रही थी, तो सेंटर में गवर्नमेंट देखना चाहती है तो वो जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा वाली में बीजेपी की उतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं होती है। और जहां तक नीतीश कुमार के बोलने की बात है, वो लाख बोले, लेकिन नीतीश कुमार को सत्ता में बरकरार कौन रखा था? बीजेपी। तो अगर नीतीश कुमार खराब है तो अभी खराब थे, तो बेकार का बोलना है। लेकिन आ, सर ये तो लोकसभा का चुनाव के जो तैयारी में जो तमाम पार्टियां जुटी है, हाँ, इस पे हम आपका मैं राय। इसी बोल रहा हूँ, दोनों बात है ना कि यहाँ नीतीश कुमार का स्ट्रांग होल्ड है, आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड है। अगर ये दोनों जिस तरह का भी मिली हुई है और पार्टियां अगर मिल जाते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी उतनी सीट नहीं जीत पाएगी यहाँ पे, जहां तक मैं सोच रहा हूँ। क्या लग रहा है कि ममता, जो बंगाल से ममता आई है, 2 स्टेट में आपकी सरकार है, और तमाम पार्टियां जितने, बिहार को आप देख लीजिए, बिहार से नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार ही पूरे वो चेहरा है जो लीड कर रहे हैं पूरे अपोजिशन को, तो इससे भी जो केंद्र में सरकार है मोदी के, क्या इससे भी उनको क्या बोलते हैं उसको, घबराहट महसूस हो रही है क्या? ये मोदी को प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि इतने सारे विपक्षी पार्टियां 19 में इकट्ठा नहीं हुए थे, तो इसलिए इस बात का डर है थोड़ा सा कि अगर ऐसा हो गया, खासकर बंगाल की बात रहे, तो ममता बनर्जी स्ट्रांग होल्ड में है, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ऑलरेडी वो अपना करिश्मा दिखा चुकी है पिछले विधानसभा के चुनाव में और अभी मुखिया वाला चुनाव में भी। कांग्रेस को चाहिए कि अपना अड़ियल रवैया ना अपनाए बंगाल में और ज्यादा क्रेडिट ना खड़ा करे, वहीं से खड़ा करे जहां जीत पाए। दूसरी बात कि अब कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा बंगाल में, बहुत मुश्किल है, त्रिपुरा वगैरह में भी अब नहीं रहा। तो इसको भी थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए कि मैं कितना ऐसा, ये लोग इस तरह कैंडिडेट खड़ा करे कि जीत पाए, जीत ना करे तो अच्छा टक्कर दे पाएगा। एक सर कहावत है, दूध से जले लोग छाछ को फूक फूक के पीते हैं। तो ये जो विपक्षी पार्टियां जो तमाम, नीतीश कुमार जिसको लीड कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि इनमें से जो गए हैं बीजेपी में, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर चिराग पासवान, एनडीए को साइड से सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको था कि एनडीए वाले यदि हमको भाव नहीं देते तो हम फिर से इन लोग के साथ आ जाएंगे, तो ये लोग छान छान कर बाहर कर दिए और उसी को एनडीए अपने घटक दलों में जोड़कर। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो आने वाले चुनाव जो है उस समय तक ये लोग एकजुटता निभा पाएगा, या फिर से एनडीए में एक बड़ा टूट होने का मतलब संदेश, मैसेज आ रहा है? जीताराम मांझी पे विश्वास करना महाबेवकूफी है। समझ में नहीं आता है जीताराम मांझी किधर जाएंगे। इसके पहले वो एनडीए में थे, साथ में चुनाव लड़े, सत्ता में रहे,
जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ है तो जीतन मांझी आ गए कि हम तो नीतीश कुमार के साथ थे, हम बीजेपी के साथ नहीं थे। आपका बेटा ऑलरेडी जब यहाँ पे मंत्री बना हुआ था, अब क्या चाहिए था आपको? तो कंटिन्यू रहना चाहिए। अब बेटा मंत्री नहीं है, फिर आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, फिर एनडीए के साथ चुनाव लड़िएगा तो क्या ठिकाना, फिर क्या पाला बदलिएगा। और उपेंद्र कुशवाहा की बात रही, तो जब एनडीए में थे ही पहले ही, तो काहे को आप यहाँ मंत्री पे थे, आए? मंत्री थे, आराम से चल रहा था, फिर आप यहाँ आ गए। तो कोई पॉलिटिक्स में स्टैंड है कि नहीं है? ये क्या बदमाशी है? ये राइट, क्या जनता को मैसेज ये जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे? बेकार का ये सारी चीज है। चलिए, अब रहे चिराग पासवान। चिराग पासवान लोजपा को अगर किसी ने तोड़ा है तो वो बीजेपी है, क्योंकि चाचा भतीजे को अलग कौन किया? आपके चाचा को मंत्री बनाया गया। सर वही बीजेपी आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाँ, गले मिलवा रहे हैं हाँ, एक दूसरे को। और अब दूसरे को गले में, ये मेरे को समझ नहीं आता, तोड़े तो वही है, राइट। आपके चाचा को मंत्री बना दिया और आपको छोड़ दिए। अगर उस जिस तरह पार्टी तोड़े थे तो उसी वक्त होना चाहिए कि रामविलास पासवान की पार्टी है, बेटा नाखुश है, बेचारा चिल्ला रहा था, छटपटा रहा था, परेशान था, आपने क्या ध्यान दिया? लेकिन अभी आप चाह रहे हैं कि अच्छा चेहरा भी वही है रामविलास युवा पासवान है। का, तो युवा है तो आप उसको मेहनत आड़ा ज्यादा बढ़ा रहा करेगा। था। आप चाह रहे हैं ना कि वो तेजस्वी यादव के टक्कर में कोई नेता जो है एनडीए में रहे वहां पे, ताकि वो उसको डाउन किया जा सके। लेकिन चिराग पासवान ऑलरेडी बोलते हैं कि वो मेरा छोटा भाई है, मतलब हाँ, आज तक तेजस्वी यादव को। चिराग पासवान का कोई ऐसा बयान नहीं है जो लालू यादव या तेजस्वी यादव पे वो कुछ बोले। आज तक उनके विषय नहीं में नहीं, किसी हाँ तरह का एकदम कोई नहीं, बयान वो नहीं तो है, गार्जियन मीडिया है, वो में। हाँ, लालू यादव गार्जियन को है, बोलते कुछ रहते नहीं। हैं। अरे चिराग पासवान जीत पे अड़े हुए कि मैं तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा, और उधर चाचा बोल रहे हैं कि हाजीपुर से कैसे लड़ेंगे, आपका सीट जहां है वहां से लड़िए, जमुई से बोल रहे जमुई हैं। से, हाँ वहां से लड़िए, हम अपना यहाँ से थे तो हम ही लड़ेंगे। अब यही ये देखना पड़ेगा। बड़ा दिलचस्प है, मेरी ध्यान हाजीपुर में है कि चाचा भतीजा में क्या होता है। क्या बीजेपी इस आग को सुलझा पाएगी? बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर लग रही है फिलहाल, क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान अड़े हुए हैं, बड़ा मुश्किल है इनको समझाना। तो अंत में आपसे क्वेश्चन है कि क्या जनता को मैसेज देना चाह रही है दोनों पार्टियां, विपक्षी पार्टियां और ये एनडीए की पार्टियां? क्योंकि दोनों पार्टियां एक तरफ तमाम नेताओं को जोड़कर, तमाम पार्टियों को जोड़कर विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे थे नीतीश कुमार, लेकिन ये मुद्दे पे नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी नेताओं थे इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसी राह पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी भी चल पड़े हैं। क्या कहना? हाँ, पहले बीजेपी वाले और नरेंद्र मोदी शिकायत कर रहे थे कि 26 पार्टियां, ये पार्टी वो पार्टी, इतने सारे मिल के कहां से हो पाएगा। लेकिन ये 38 पार्टियों का हाँ, पूरा पार्टी एनडीए बना, और अपने जो है वो 38 पार्टी को, हाँ 38 पार्टियों 38 पार्टी को मिला के और वो उसको अलायंस कर रहे हैं, ताकि उनको भी डर है। हालांकि जरूरत नहीं था बीजेपी को इतने सारे डरने की, जरूरत है आप ऑलरेडी 303 300 प्लस है, फिर भी 300 प्लस आप जीत सकते हैं। अगर बीजेपी काम की है तो जरूरत क्या है इस तरह डरने की बात है? आप चुनाव लड़िए, आप जीत जाइएगा, आपने काम किया बहुत अच्छा, आपके अनुसार अगर आपने किया है तो बेकार का है। लेकिन वही काम आप भी कर रहे हैं जो विपक्ष कर रही है, वो भी कर रही है। हालांकि इस बार बड़ा दिलचस्प होगा दोनों चुनाव में कि दो पार्टियां लड़ रही है, मतलब दो ग्रुप लड़ेगी इस बार। एक ग्रुप इधर से और एक ग्रुप इधर से। वो आईपीएल के मैच की तरह नहीं होगा कि बहुत सारा टीम है, ये टीम जो है सारे एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प होगा, ये देखना होगा कि रिजल्ट किधर जाती है। हालांकि इस बार थोड़ा मुश्किल होने वाली है एनडीए को, एनडीए वाली भी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह के साउथ और बिहार और बंगाल और बिहार में इस तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है, तो इस बार तो बहुत मुश्किल है बीजेपी। अभी आने वाले 2 स्टेट में भी चुनाव भी है फिलहाल, हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बहुत। तो ये सबसे जहां तक हमारा सोच है और हम जहां तक सोच रहे हैं, सबसे बड़ा चीज होगा ये दोनों पार्टियों के सीट बंटवारे में दोनों को त्याग करना पड़ेगा। एनडीए को भी करना पड़ेगा और विपक्षी पार्टियों को भी करना पड़ेगा। हर एक स्टेट में सीट बंटवारे में सबसे बड़ा खेला होगा सीट हाँ, बंटवारे सबसे बड़ा खेला होगा। सीट जब बंटवारे के लिए जब बैठेंगे तो बहुत लोग को त्याग करना पड़ेगा, जो त्याग करेगा वही जीत का झंडा फहराएगा। क्या कहना है आपको? क्या ये सबसे ज्यादा सीट बंटवारे में मुश्किल तो होने वाली है बीजेपी को? क्यों होने वाली है? क्योंकि 303 आप जीते हुए हैं, तो 303 एक तो पहले आप खड़ा करेंगे, और वहां से कोई जो अगर विपक्षी जिसको आपने अलायंस में लिया है वो अगर खड़ा होने का, तो क्या करेंगे आप अपना सीटिंग एमपी को सीट नहीं देंगे? बोलिए जरा, ये जो 38 को आप इकट्ठा कर रखे हैं कहां से दे पाएंगे? तो मुश्किल आप ही को होने वाली है। ज्यादा जोगी मठ गुजार, आपकी मठ गुजार होने वाली है।
आपने इतने सारे जोगी इकट्ठा कर रखा है, ये नहीं करना चाहिए इतना था। नहीं कर, जरूरत ही नहीं था। हाँ। डर गए इसका मतलब, ये डर डर क्या आपको? ये डर है, बीजेपी का ये डर है, तो बहुत बड़ी डर है ये ये तो। डर हो गया। क्योंकि एकदम प्रधानमंत्री पूरे गट से कह रहे थे कि 56 इंच का सीना, हमको कुछ नहीं है, लेकिन अब जब भी विपक्षी पार्टियों का एक साथ जुटान होता था, वही प्रधानमंत्री विरोध करते थे। आज यही नौबत उनका आ गए। तो आने वाले समय में जो जितने नजदीक आ रहे हैं चुनाव का डेट, आपको जरूर और अच्छे से अच्छे वीडियो देंगे, इसी तरह का डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ जुड़े थे ये वरिष्ठ पत्रकार आकाश सर हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर संदेश दे, सलाह दे, वीडियो कैसी लगी। आप देख रहे थे द इंक, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।